हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान, हमारा चैनल है CICM क्लासेस। जो लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में हमने एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात की थी और वहाँ पे जो लास्ट टॉपिक था वो था वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिलहाल जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल और इसमें आपको जो पढ़ना है वो है बेटा अदर मेथड। कौन से मेथड? अदर मेथड। देखिए बेटा, करते हैं टॉपिक स्टार्ट और अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। देखिए फिलहाल है हमारे पास अदर मेथड। कौन से बेटा? अदर मेथड। अगर अदर मेथड की बात की जाए तो अदर मेथड में कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू आप बेटा अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको अदर मेथड की बात करूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना। कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो वहां से आपको एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी और उसकी रिएक्शन आगे फर्दर H2 के मॉलिक्यूल से करा दी जाती है तो फॉर्मेशन किसकी होगी? अल्कोहल की। देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, देखिए और सुनना ध्यान से कि सर मेरे पास ये है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कीजिए तो ये क्या होता है? RMgX। यहाँ पे सर Mg पॉजिटिव और R कैसा बेटा? नेगेटिव। आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? ये करा दी सर 1/2 O2 यानी कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस या तो ड्राई ईथर की रखी जाती है और या फिर बेटा यहाँ पे अल्कोहल का जो बेसिक मीडियम है, सॉरी एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों साथ साथ होंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सर अगर बात की जाए इस ऑक्सीजन की तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा? सिंगल ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ध्यान से सुनना कि अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। सर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सर ये पहला शेल और ये सेकंड शेल। पहले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं बेटा? 2। और बाहर वाले शेल में कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यानी कि अगर बात कीजिए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितने बेटा? 6। तो सर अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो ये बेटा अपना कंप्लीट ऑक्टेव करेगा। ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट? 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई यहाँ पे अगर इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 2। इसका मतलब बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2। देखिए मतलब जब ऑक्सीजन यहाँ पे किसी के साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इन R और Mg के बीच में आके यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन। और इसका रीजन कहाँ आता है? रीजन आता है बेटा ब्लेंडर में। मैंने आपको ब्लेंडर पढ़ाया नहीं है लेकिन आप पढ़ना और समझ में आएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे Mg और Mg के साथ क्या गया बेटा? X। सर यहाँ पे अगर बात कीजिए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन खुद का कैसा बेटा? नेगेटिव चार्ज और Mg पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज। सर अगर मैं इसकी रिएक्शन फर्दर किससे करा दूं? H2 के मॉलिक्यूल से। तो H2 क्या बेटा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सर ये पॉजिटिव वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा? नेगेटिव। तो सर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे? ऑक्सीजन पे। और ये OH किसके साथ जुड़ेगा बेटा? Mg के साथ। तो सर यहां से Mg OH और X ये जो मॉलिक्यूल है ये तो क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। और यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी? R सिंगल बॉन्ड OH की। यानी कि इस तरीके से फॉर्मेशन होगा किसका बेटा? अल्कोहल का। ये अदर मेथड में आपका पहला मेथड था। क्लियर? अब यहां से जो सेकंड मेथड है वो है बेटा वाया एपॉक्सी एथेन। किसके थ्रू? एपॉक्सी एथेन। देखो ये बेटा एपॉक्सी एथेन। एपॉक्सी एथेन के थ्रू आपको क्या करना है बेटा? यहां पे प्रिपरेशन करना है और वो प्रिपरेशन किसका करना है? अल्कोहल का। अब एपॉक्सी एथेन की बात की जाए तो एपॉक्सी एथेन होता क्या है ये सारी चीजें आपको समझनी है। एपॉक्सी एथेन की बात की जाए तो यहां पे क्या होगा कि सर एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है और उस स्पीसीज में यहां से आप प्रिपेयर करोगे। देखो एपॉक्सी एथेन होता है बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे इसके साथ क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। हाँ या ना? ये होता है आपके पास एपॉक्सी एथेन। क्लियर है? CH2O ये क्या होगा बेटा? एपॉक्सी एथेन। अब एपॉक्सी एथेन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई जाए ताकि जो फॉर्मेशन हो वो किसकी हो बेटा? अल्कोहल की। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहां से समझना कि सर एपॉक्सी एथेन की रिएक्शन किससे कराऊं कि यहां से फॉर्मेशन किसकी हो जाए बेटा? अल्कोहल की। हाँ या ना? अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना चीजों को कि अगर मैं एपॉक्सी एथेन की रिएक्शन किससे करा दूं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। हाँ या ना? तो सर यहां पे अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई? RMgX के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सर यहां पे Mg पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव और R पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा बेटा कि सर कुछ ना कुछ करके यहां से जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा? यहां पे जुड़ेंगे।
और जुड़ेगा कैसे कि सर कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा या फिर किसी न किसी बॉन्ड की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस RMG की रिएक्शन कराऊँ बेटा, तो यहाँ से क्या होगा कि सर यहाँ से ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो सर उस कंडीशन में जो पॉजिटिव है ये कनेक्ट होगा नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव है वो कनेक्ट किसके साथ होगा बेटा, पॉजिटिव के साथ। अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो सर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा कितनी, 3.5, हाँ या ना। और सर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बेटा, 2.5। अब सर यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींच लेगा तो इस पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो सर यहाँ से ये ऑक्सीजन कैसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। सर ये जो R है इस पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे क्या हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और सर ये पॉजिटिव वहाँ पे जाकर अट्रैक्ट होगा जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। तो सर यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन किसकी होगी, देखो बेटा सिमिलर, सबसे पहले ये लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लिखा है यहाँ पे सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या आपके पास R, तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, R। इस ऑक्सीजन नीचे क्या है बेटा, ऑक्सीजन, इसने बॉन्ड यहाँ से तोड़ लिया तो ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन के साथ, तो सर ये O पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव, और इसके साथ साथ क्या जुड़ेगा, Mg पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को, तो यहाँ से क्या बनेगा, OMgX, हाँ या ना। अब यहाँ से बेटा फर्दर देखिए, ध्यान से सुनना और समझना। सर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे क्या बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे फिर से इसका हाइड्रेशन करा दूँ, हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ H2O, कि H2O के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो सर H2O क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सर ये पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे अटैक होगा जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव, तो सर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे बेटा, ऑक्सीजन पे, और सर ये OH अटैक किस पे करेगा, Mg पे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, MgXOH, MgXOH का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, बाहर, और यहाँ से क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या आएगा बेटा, H, तो यहाँ से क्या बन गया, R CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन हुई है वो प्रिपरेशन किसकी है बेटा, एल्कोहल की। इस तरीके से आप यहाँ से क्या करते हैं बेटा, प्रिपरेशन, और ये आपके दो प्रिपरेशन मेथड थे जो अदर मेथड में इंक्लूड किए जाते हैं। ये बेटा यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंप्लीट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं ऊपर वाले मेथड और नीचे वाले मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपने सीधा यूज क्या किया था बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे R कितना है, सिंगल, तो जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो एल्कोहल भी कितने कार्बन का बनेगा, सिंगल कार्बन का। लेकिन अगर नीचे वाले की बात की जाए तो यहाँ पे आपने एपॉक्सी एथेन यूज किया और इसकी रिएक्शन किससे कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनके तैयार होता है तो इन दोनों में चेंज क्या रहा बेटा, कि यहाँ पे सर इनिशियली टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 2। यहाँ पे सर अगर बात की जाए तो 2 कार्बन है और इसके साथ क्या जुड़ा बेटा, एक एल्किल ग्रुप। मतलब ये है कि जो एपॉक्सी एथेन की बात की जाए तो एपॉक्सी एथेन के थ्रू जब आप एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे हमेशा एक कार्बन का इंक्रीमेंट वाला आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलता है। क्लियर बेटा, तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड 2। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा आपका हाइड्रेशन ऑफ एस्टर और हाइड्रेशन ऑफ ईथर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। कितना जरूरी है तुम मेरे लिए, तुम्हारे लिए ज़रूरी तुम्हारी पढ़ाई है और कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, मेहनत करते रहो। अब बेटा जो टॉपिक है एल्कोहल का फॉर्मेशन का वो है हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल छोटे छोटे 2 मेथड बचे हैं और उसके बाद ये आपका प्रिपरेशन मेथड सारा खत्म हो जाएगा। टॉपिक है बेटा आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। क्या है बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। कि सर एस्टर का हाइड्रेशन, एस्टर का जब हाइड्रेशन किया जाएगा उस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, एल्कोहल। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है और एस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एस्टर की बात करूं तो एस्टर होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। ये होता है बेटा आपका एस्टर। क्लियर है। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, अब यहां से सुनिए, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, कि एस्टर का क्या किया जाएगा, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O। क्या होता है बेटा, H2O। मतलब एस्टर की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, H2O से, और H2O का मतलब सर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही होता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, यहां से होगा क्या,
अब यहां से बेटा सीधी सी कहानी है और ध्यान से सुनना और समझना कि सर पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव के साथ और नेगेटिव जुड़ेगा पॉजिटिव के साथ। मतलब यहां पे चार्ज आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन है। तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि एस्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा। और यह चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब तक केमिकल रिएक्शन पे चार्ज नहीं आएगा तब तक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब बेटा ध्यान से सुनना, सर यहां से अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन कनेक्टेड किसके साथ है? कार्बन के साथ। इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की तुलना में कम है। मतलब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कितना बेटा? 3.5 और कार्बन का कितना? 2.5। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है बॉन्ड वो खींचता है अपनी तरफ। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, यहां पे होगा क्या बेटा? यहां पे बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस कंडीशन पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा? नेगेटिव, हाँ या ना? और इस कार्बन पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। ध्यान से सुनना और समझना। सर इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर बेटा वापस से फेंकेगा, और वापस से फेंकेगा तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनना समझना कि सर सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग करेगा जैसे ही उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो जब ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है तो इस ऑक्सीजन पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन पे कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो सर ये जो पॉजिटिव है ये तो किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? जहां पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। तो यहां से क्या बना? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा यहाँ पे? OH। तो यहां से बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और प्लस में क्या बनेगा बेटा? R O और इसके साथ क्या है? H। यानी कि सर यहां पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा? एल्कोहल की। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेटा दो कंपाउंड बन रहे हैं। पहला कंपाउंड तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कौन सा आपके पास? एल्कोहल। यहां पे जो हमें बनाना था वो बनाना क्या बेटा? एल्कोहल। तो ये प्रिपरेशन किसकी हो रही बेटा? एल्कोहल की। क्लियर यहां तक? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा हाइड्रेशन ऑफ ईथर। अब देखो ये बेटा नॉर्मल सी कहानी है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप घर पे ट्राई करना। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहां पे लिखा बेटा C2H5 और इसकी रिएक्शन किससे कराई? H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। तो यहां पे आपको जो एल्कोहल बनेगा A और B, ये B बताना क्या है और इसका क्या बताना है आपको? आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक नेम बताना है। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन में वो है बेटा हाइड्रेशन ऑफ ईथर। क्या है बेटा? हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ईथर का हाइड्रेशन। अब देखिए अगर ईथर की बात की जाए तो ईथर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये क्या होता है आपके पास? ईथर। और यहां पे आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रेशन मतलब H2 का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया सर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहां पे बेटा ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है बेटा? ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना और समझना चीजों को कि सर अगर बात की जाए ईथर की तो मैंने आपको जब ईथर का केस पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि ईथर को जो एल्किल ग्रुप है उनके अटैच होने के यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर की बात की जाए तो सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि सर जो जुड़ने वाले दोनों ग्रुप है वो कैसे होंगे बेटा? सेम। भाई ये भी R है और ये भी क्या है? R। तो दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH3। सर यहाँ पे C2H5 तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? C2H5। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन किसी भी कार्बन से या किसी भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना समझना जो बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन किसी भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब यहां से अगर बात करूं बेटा तो ये दोनों ग्रुप सेम है। ये ऑक्सीजन या तो इस R से बॉन्ड तोड़े और या फिर इस R से। ऑक्सीजन मान लीजिए इस R से बॉन्ड तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और इस R पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? जहां पे नेगेटिव है बेटा। और नेगेटिव कहां जुड़ेगा? जहां पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या जुड़ रहा है बेटा? H। तो यहां से जुड़ा R सिंगल बॉन्ड OH और यहां पे क्या बनेगा बेटा? R और इसके साथ क्या जुड़ेगा? OH। यानी कि ये क्या बनेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कि अगर बात की जाए तो दोनों यूनिट सेम ही है, हाँ या ना? अब दोनों यूनिट सेम, इसका मतलब क्या है कि सर यहां से अगर ईथर की बात की जाए और ईथर में कौन सा बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। तो सर सिमेट्रिकल ईथर की बात की जाए तो सिमेट्रिकल ईथर में जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों कैसे होंगे बेटा? सिमिलर। यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, नोट डाल के इसको लिख लेना कॉपी में। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर formed product is same,
फॉर्म प्रोडक्ट इज सेम, कि भाई जब सिमेट्रिकल ईथर होगा उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। क्लियर है। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसका, अनसिमेट्रिकल ईथर का, वो केस लिखवाता हूं और उसको करवाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। केस सेकंड बेटा आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है कि सर अनसिमेट्रिकल ईथर है, उस कंडीशन में बॉन्ड का क्लीवेज किस तरीके से किया जाएगा, बॉन्ड कहां से टूटेगा और कहां से पॉजिटिव या कहां से नेगेटिव सेंटर आगे जुड़ेंगे। देखिए बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कीजिए तो ये होता है बेटा आर सिंगल बॉन्ड और यहां पे क्या लिखा आर डैश। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, समझना भाई। मैंने यहां पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहां पे लिख दिया बेटा C2H5। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा, 1, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। मतलब दोनों कार्बन सेम नहीं है। अब दोनों कार्बन सेम नहीं है तो सर इस कंडीशन में बॉन्ड कहां से तोड़ा जाए। पहले वाले केस में क्या था कि दोनों जो आर थे वो कैसे थे बेटा, सेम, तो आप बॉन्ड कहीं से भी तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि सर यहां पे बॉन्ड कहां से टूटेगा और कहां पे पॉजिटिव सेंटर आएगा और कहां पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव सेंटर। क्लियर। अब देखिए अगर अनसिमेट्रिकल ईथर का मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन की बात कीजिए तो वही होता है सर H+OH-। अब बेटा ध्यान से सुनना कि यहां पे सर क्या कंडीशन आएगी और किस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। क्लियर बेटा। अब देखो, अब यहां से मैं अगर बात करूं तो सर देखिए ये ऑक्सीजन, यहां पे भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन। सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2.5, सर कार्बन का कितना 2.5, और कार्बन है ये भी, तो इसका भी कितना होगा बेटा 2.5। तो सर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, दोनों का कैसा बेटा, सेम। तो फिर सर इस कंडीशन में बॉन्ड कहां से टूटेगा, या फिर मैं बोलूं कि पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा। क्लियर बेटा। अब ध्यान से सुनना और समझना कि अगर नेगेटिव पार्ट की बात की जाए तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन, क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन कम हो। भाई यहां पे कार्बन कितना है बेटा, 1, और यहां पे कार्बन कितना है, 2। तो सर ये कंडीशन क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आ रहा है बेटा किसके वजह से, ये आ रहा है फजन रूल। किसकी वजह से बेटा, फजन रूल। और ये फजन रूल आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। और फजन रूल में क्या होता है कि सर लार्ज कैटाइन और स्मॉल एनाइन, या फिर क्या होगा बेटा लार्ज एनाइन और या फिर सर स्मॉल कैटाइन, कि अगर केस कंडीशन आती है उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से कि जो नेगेटिव पोर्शन है ये हमेशा वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे कार्बन क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अब यहां से अगर बात करूं, यहां पे 2 कार्बन और यहां पे कितना है बेटा, सिंगल कार्बन। तो सर यहां पे जो बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड हमेशा अनसिमेट्रिकल ईथर की कंडीशन में बॉन्ड वहां से टूटेगा जिस कंडीशन में कार्बन की संख्या क्या है बेटा, कम। यहां पे कार्बन कितना बेटा, 1, और यहां पे कार्बन कितने, 2। तो ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया बेटा, नेगेटिवली चार्ज, और सर ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा अब यहां पे जो हाइड्रोजन खुद कैसा है, पॉजिटिव, और OH कैसा बेटा, नेगेटिव। तो सर ये पॉजिटिव अटैक करेगा किस पे बेटा, नेगेटिव पे, और सर ये जो नेगेटिव है ये अटैक किस पे करेगा बेटा, पॉजिटिव पे। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस में क्या बनेगा बेटा, C2H5OH, C2H5OH। क्लियर बेटा। तो ये टोटल कहानी थी अनसिमेट्रिकल ईथर की। अब यहां से सुनना, यहां पे भी कंडीशन आती है कि सर अनसिमेट्रिकल ईथर की बात की जाए तो अनसिमेट्रिकल जो ईथर है ये 1 डिग्री भी पॉसिबल है, 2 डिग्री भी, और बेटा 3 डिग्री भी। ध्यान से सुनना, एक लाइन है बस इसको याद करना है, ठीक है, कि सर अगर बात की जाए जो ईथर है, क्या बेटा हमारे पास ईथर, इस ईथर की बात करें तो सर मे बी ये 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, और मे बी कैसा होगा बेटा 3 डिग्री, हाँ या ना। अगर 1 डिग्री का केस है और 2 डिग्री का केस है, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री का केस है तो उस कंडीशन में ध्यान से सुनना, समझना क्या है आपको कि सर उस कंडीशन में जो नेगेटिव पार्ट है, क्या बोला जा रहा है बेटा, नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे कार्बन की संख्या क्या होगी, कम। और सर अगर 3 डिग्री का केस है उस कंडीशन में नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन के होंगे बेटा ज्यादा। रीजन ये है कि सर यहां पे अगर बात की जाए 1 डिग्री की तो 1 डिग्री में जो रिएक्शन और 2 डिग्री में जो रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है वो आता है बेटा SN2 रिएक्शन। लेकिन 3 डिग्री के केस में जब रिएक्शन आती है तो वो कौन सी आती है बेटा, SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन का मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा 1 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, इन केस ऑफ 1 डिग्री
और 2 डिग्री ईथर, 2 डिग्री ईथर, देन नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू those carbon which are ऐसे, सॉरी एक सेकेंड क्या वो लिख दिया, इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर देन नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज ग्रुप which have less number of carbon, क्लियर बेटा। और 3 डिग्री के केस में क्या आएगा कि सर 3 डिग्री के केस में जो ईथर है वो वहां पे जाकर अटैच करेगा जहां पे क्या होगा बेटा, हायर नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे क्या आएगा बेटा, हायर नंबर ऑफ कार्बन। और ये बेटा अगले चैप्टर है उसमें मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, हायर नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर बेटा। तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड आपके सारे कंप्लीट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना, और अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करके या मैसेज करके बता देना, मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आराम से पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।